देश के सबसे तेज एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 27 मई को होने जा रहा है। कोंडली से पलवल को जोड़ने वाले 135 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। इसकी खासियत क्या है, ये आपको बताते हैं। न्यूज नेशन आपको पहली तस्वीरें दिखाने जा रहा है देश के सबसे तेज नेशनल एक्सप्रेसवे की, जिसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। लंबाई की बात की जाए तो 135 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है और सबसे तेज़ इसलिए क्योंकि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां इस पर गुजरेंगी। बड़ा फ़ायदा ये है कि जिन गाड़ियों को जो उत्तर भारत से एंटर करते हुए दिल्ली होते हुए हरियाणा या फिर यूपी के शहरों में जाया करते थे, अब सीधे दिल्ली बाईपास होते हुए वो सीधे दाखिल हो पाएंगे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के तमाम शहरों में। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली में जो लाखों की संख्या में गाड़ियां एंटर करती थी और उसके बाद वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ जाती थी, उस गाड़ियों का जो कंजेशन होता था उससे अब दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। न सिर्फ कंजेशन से बल्कि पोल्यूशन लेवल भी खासा इससे कम होगा। करीब रिसर्च ये बता रहा है कि 27% तक पोल्यूशन लेवल घट जाएगा। लेकिन इस एक्सप्रेसवे की खासियत की बात की जाए तो दोनों तरफ इसमें फेंसिंग भी लगाई गई है। फेंसिंग इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये पूरी तरह से 120 किलोमीटर की रफ्तार से जब गाड़ियां इसमें दौड़ेंगी तो अक्सर ये देखा जाता है कि चाहे जानवर हो, लोग हो, वो एक्सप्रेसवे पे अचानक से आ जाते हैं। ऐसे में एक्सीडेंट का होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसके साथ में आप यहाँ पर ड्रेन भी दे सकते हैं कि अगर बारिश का मौसम हो तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी जल भराव ना हो। इसकी तमाम खासियत हैं। पहली बार कोई ऐसा एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है जो कि पूरी तरह से सोलर प्लांट्स के तहत उसको बनाया गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होगी वो सौर ऊर्जा के तहत होगी। साफ सफाई का भी खासा ध्यान रखा गया है। हर 2.5 किलोमीटर पर बाकायदा टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं। क्लीन इंडिया कैंपेन के मद्देनज़र सीसीटीवी कैमरा भी जगह जगह इंस्टॉल्ड किए गए हैं। और भी क्या क्या खासियत हैं, हम आपको आगे ले चलते हैं। इस 135 किलोमीटर सबसे तेज़ नेशनल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, तो आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। यह देश का अपने आप में पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो कि सोलर पावर प्लांट इसमें बाकायदा लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणों से रोशनी मिलेगी उसी से ही इस तमाम एक्सप्रेसवे पर लाइट्स दी जाएगी। साथ ही साथ पहला ऐसा एक्सप्रेसवे ये है जिसमें सोलर पंप का भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि करीब 2.5 लाख से ज़्यादा पेड़ और पौधे यहाँ पर एक्सप्रेसवे पर लगाए गए हैं 135 किलोमीटर के दायरे में। और उसी को सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए सोलर पंप का इस्तेमाल किया जाएगा। और सोलर पावर प्लांट के तहत यहाँ पर तमाम 8 ऐसे लगाए गए हैं सोलर लाइट्स के लिए, जिसमें जगह जगह 135 किलोमीटर पर जो ये तमाम बिजली के आपको ये लाइट्स नज़र आ रही हैं, इन्हीं खंभों पर जो लाइट है इसी सोलर ऊर्जा के ज़रिए उसमें रोशनी दी जाएगी। तमाम ऐसे अंडरपास हैं जो कि करीब 70 अंडरपास हैं जिसमें इसी सौर ऊर्जा के ज़रिए ही रोशनी दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर तमाम रेल ओवर ब्रिज भी बनाए गए हैं। उन तमाम जगहों पर जो रोशनी है वो इसी सोलर पावर प्लांट के तहत दी जाएगी, जो कि करीब 4000 किलोवाट है। हम आपको आगे ले चलते हैं और तमाम जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उसकी खासियत आपको बताते हैं। देश के सबसे तेज़ और 135 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जगह जगह इस तरह से फाउंटेन भी लगाए गए हैं। खूबसूरती पर ये बाकायदा 4 चांद लगाते हैं। तमाम 7 ऐसे इंटरचेंजेस हैं 135 किलोमीटर के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर, और इन्हीं 7 इंटरचेंजेस पे इस तरह के फाउंटेन लगाए गए हैं जो कि बाकायदा ये पानी स्टोर करता है और वापस उसी पानी को यहाँ पर फ्लो होता है, यानी कि पानी की भी एक तरह से बचत की जा रही है। करीब 2.5 लाख पेड़ पौधे इस पूरे ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर रहेंगे, जिन्हें बाकायदा ग्रीनरी के लिए और क्लीन रखने के लिए हर 2.5 किलोमीटर पर टॉयलेट्स भी लगाए गए हैं। तो इस तरह से इस पूरे ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर खूबसूरती की बात की जाए तो आर्ट गैलरी भी लगाई जाएगी और उसका बाकायदा 3D एनिमेशन के ज़रिए आपको समझाया जाएगा कि आखिर ये पूर्वी ईस्टर्न एक्सप्रेसवे किस तरह से बन करके तैयार हुआ है। तो सिर्फ 27 तारीख तक का इंतजार और फिर एक्सप्रेसवे आपके लिए खुल जाएगा।